बस साबित हुआ कि डरपोक कभी जीता नहीं करते। पेशावर ज़ल्मी ने पहली गेंद से जो डर का हाथ थामा है, आखिरी गेंद तक लेकर गए हैं। आखिरी ओवर बाबर आजम साहब ने हुसैन तल्लत को दे दिया है, जबकि अभी एक ओवर साइम अयूब का पड़ा था। हुसैन तल्लत ने पूरे मैच के अंदर एक गेंद नहीं करवाई। आखिरी ओवर जिसमें मैच का फैसला होना था, यानी कि 6 गेंदों पर 9 स्कोर चाहिए थे, उस टाइम हुसैन तल्लत को दे दिया गया, जिसे पिच का जरा भी आइडिया नहीं है कि यहां पर बॉलिंग कैसे करवानी है। या तो बाबर आजम बहुत ज्यादा ज़हीन है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बाबर आजम के ये वाले फैसले किसी को समझ में आने ही नहीं है कि बाबर आजम ने हुसैन तल्लत को आखिरी ओवर क्यों दिया। एक तो पहली बात, बाबर आजम खुद एज ए ओपनर क्यों आया, आखिरी ओवर हुसैन तल्लत को क्यों दिया। इन दो चीजों ने पेशावर ज़ल्मी को मैच हरवा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने, बाबर आजम क्या पूरी टीम ने आज डर के खेला। पिछले मैच के अंदर उनके 16 छक्के थे, इस मैच के अंदर उनकी टोटल मिलाकर 16 बाउंड्रीज नहीं होनी है, इस तरह से वो खेले हैं। और जब ऐसे खेलना हो, जब ऐसे डरपोकों की तरह खेलना हो, तो फिर जीतने की उम्मीद रखा नहीं करते। जब आपने पहली इनिंग के पावर प्ले के अंदर ही डिसाइड कर लिया था कि भाई पेशावर ज़ल्मी आज जीतने के मूड में नहीं है। इधर कराची की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि कराची की जगह अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड होती, कोई और टीम होती, लाहौर कलंदर्स होती, ये मैच 10 से 15 ओवर में खत्म हो जाना था। लेकिन कराची की जानब से भी सिर्फ डेविड वार्नर ही खेल रहा है। डेविड वार्नर के अलावा कोई बंदा ये जिम्मेदारी उठाने के लिए हाजिर ही नहीं है कि भाई हम भी इस टीम का हिस्सा है, हम भी मैच जीत सकते हैं। आप इरफान खान नियाजी की बात कर लें कि भाई तूने खेलना कब है, मतलब तू पावर हिटर कहां का है जब तेरी टीम को तेरी जरूरत है, तुमने खेलना ही नहीं है। पिछले 4 मैचेस के अंदर तेरी क्या परफॉर्मेंस है, 5 मैचेस के अंदर तू कर क्या रहा है, कब कराची को तूने मैचेस जितवाने हैं। भाई आता है, हाजिरी लगवाता है, चला जाता है, ना ये बॉलिंग करवा रहा है, ना कोई इसकी फील्डिंग ऐसी है, ये भाई ये जॉन्टी रोड बना हुआ है, ना ही इसकी बैटिंग है, पता नहीं क्या है। और ऊपर से डेविड वार्नर आज तो बेचारा रो ही पड़ा जब ये आउट हुआ है। तो डेविड वार्नर अकेला खेलता रहा और वो अकेला अपनी टीम को लेकर जाता रहा। उसने कोई 80 गेंदों पर 60 स्कोर नहीं बनाए। उसे पता था कि भाई चाहे स्कोर थोड़े से हैं, 145 है, लेकिन फिर भी मैंने बॉल टू बॉल नहीं जाना, मैंने स्कोर बनाकर रखने हैं, अपनी एवरेज को मेंटेन करके रखना है। और यही हुआ कि उसने आखिर पे खुशदिल शाह वगैरह को थोड़े से स्कोर दिए कि भाई इतने बना लोगे क्या, इतना कर लोगे। तो खुशदिल शाह ने कहा कि भाई मैं कर लूंगा, हसन अली ने कहा मैं कर लूंगा, और ऊपर सोने पे सुहागा हुसैन तल्लत आ गया। भाई 3 ओवर करवा के 20 स्कोर दिए हुए हैं। साइम अयूब ने उसे ओवर नहीं दिया भी, आखिरी ओवर के अंदर वो कोई स्लोअर वन, कोई कैरम बॉल, कुछ ना कुछ करके वो ओवर निकाल ही लेता। लेकिन बाबर आजम ने कहा कि भाई नहीं, लुक वुड के तो मैंने पहले ही ओवर खत्म कर दिए, क्योंकि डेविड वार्नर को आउट करना था, तो वो उसने आउट किया भी। तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वाहिद बंदा जिसने बॉलिंग करवाई है वो है लुक वुड। उसके अलावा आपके पास सामने है कि हुसैन तल्लत को आखिरी ओवर जाकर मिला है, और ये अगर मिडल में यानी कि 11वां 12वां 13वां ओवर जाकर हुसैन तल्लत को मिलता है तो वहां ये अच्छी बॉलिंग कर सकता है, वहां ये चौके छक्के नहीं खाता है। और जिस तरह से अंडर प्रेशर किया हुआ था पेशावर ज़ल्मी ने, विकेटें निकाल कर कराची किंग को, वहां पर इसके 2 ओवर निकल जाते और बाद में आप किसी एक जोसेफ का चाहे रख लेते, चाहे लुक वुड का रख लेते आखिरी ओवर, या आपके पास साइम बचा हुआ था इसका ही करवा लेते, तो कम से कम आज पेशावर ज़ल्मी जीत की तरफ होता, हार की तरफ ना होता। तो अब भी कुछ लोग बाबर आजम को आकर डिफेंड करेंगे कि वो देखा उसने 45-46 स्कोर बनाए हैं, तो बाकियों ने बनाए उतने, बाकियों ने तो बनाई ही नहीं है, तो बाबर आजम ने तो फिर स्कोर बनाए। बाबर आजम ने तो आखिरी ओवर फिर हुसैन तल्लत को दिया। कोई और टीम होती तो उन्होंने आखिरी ओवर देनी किसी को नहीं था, उन्होंने वैसे ही कहना था हम हार गए। तो ये तो बाबर आजम था जो आखिरी गेंद तक लड़ा है, वरना बाबर आजम के अलावा कोई और होता तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था। बाबर आजम आज मुस्कुराया है, जो उसने आउट था 7 बेग और उसने थर्ड अंपायर लिया, अपील नहीं किया है, थर्ड अंपायर नहीं लिया है, तो उस पर बाबर आजम मुस्कुराया है कि भाई ये क्यों नहीं ली मैंने अपील। तो एक दूसरे से मुस्कुरा रहे थे, तो शायद वही एक मुस्कुराहट जो है आज के फिर ट्रेंडिंग बन जाए, क्योंकि उसके अलावा तो बाबर आजम ने ना कप्तानी की कोई इनिंग खेली है, ना कप्तानी के वो कोई फैसले किए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से वो ट्रेंडिंग में करे। तो बाबर आजम के चाहने वाले उसे आज फिर ट्रेंडिंग में ला सकते हैं सिर्फ उस मुस्कुराहट की वजह से कि भाई एक तो उसने आखिरी ओवर हुसैन तल्लत को दिया है, एक वो खुद ओपनर आया है, और एक जब 7 बेग आउट था तो उसने थर्ड अंपायर की तरफ नहीं गया है। तो ये फैसले ऐसे हैं जिसके पेशावर ज़ल्मी को काफी ताकत मिल रही है। तो जो उन्होंने एक मैच जीत कर थोड़ा सा वो मोमेंटम में आए थे कि भाई हम तो 227, अब तो हम 250 200 टपा करेंगे, तो वो एकदम से धड़ाम करके नीचे गिर गए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या सीन चलता है। यहां तक कहानी ये है कि भाई ये नीचे की तरफ से टॉप करने जा रहे हैं और ये टॉप कर रहे हैं।